पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड की अब बात करते हैं। दिल्ली पुलिस ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। आज इसे रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। करीब 1100 पेज की चार्जशीट में 15 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें पहलवान सुशील कुमार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है। सागर हत्याकांड में पुलिस ने 15 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी 5 आरोपी फरार है। जिस वक्त टोक्यो में तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए भारत के बेटे बेटियां मैदान में पसीना बहा रहे थे, दिल्ली पुलिस 3 महीने से जारी जांच में पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ तैयार चार्जशीट को कोर्ट में पेश करने की तैयारियों में जुटी थी। बताया गया कि करीब 90 दिनों की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की, उसमें 2 बार के ओलंपिक पद विजेता का नाम बतौर मुख्य आरोपी दर्ज किया गया। सुशील कुमार के साथ ही 20 और लोगों को पहलवान सागर हत्याकांड में आरोपी बनाया गया। सागर की हत्या के आरोप में दिल्ली पुलिस सुशील कुमार सहित 15 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सुशील कुमार इस वक्त दिल्ली की जेल में बंद है। सुशील के अलावा बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा से हुई है। इस मामले में अभी भी 5 आरोपी फरार हैं, जिसमें 3 इनामी बदमाश हैं। इन तीनों के नाम प्रवीण उर्फ चोटी, जोगेंद्र काला और राहुल बताए गए। आरोप है कि सुशील कुमार ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर 4 और 5 मई की दरमियानी रात छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ और उसके साथी सोनू महाल को बुरी तरह मारा था। इस हमले में सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। सागर की मौत के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इस मामले में 50 से ज्यादा गवाह मिले। चार्जशीट तैयार करने में मोबाइल फोन से बने वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट काम आई। इसके अलावा स्टेडियम के सीसीटीवी फुटेज और वहां मौजूद लोगों के बयान से भी चार्जशीट तैयार करने में मदद मिली। पुलिस की चार्जशीट तैयार करने में सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने काफी अहम भूमिका निभाई। बताया गया कि गवाहों और मारपीट के वीडियो से पुलिस को जिस तरह के सुराग मिले थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी पुष्टि हो गई। सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उस पर किसी भारी चीज से वार हुआ था, जिसकी गहरी चोट के निशान मिले। इस चोट की वजह से बहुत ज्यादा खून बहा। इसी के आधार पर पुलिस ने अपहरण, हत्या की कोशिश और जानलेवा चोट पहुंचाने वाली धाराओं के साथ ही 14 अन्य संगीन धाराओं में केस दर्ज किया। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में इस बात का खुलासा हुआ है कि वर्चस्व की लड़ाई के चलते ही सागर धनखड़ की हत्या की गई थी। लड़ाई की एक वजह सुशील कुमार की पत्नी का वो फ्लैट भी था, जिसमें सागर धनखड़ किराए पर रहता था। चार्जशीट के मुताबिक इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सुशील कुमार इस बात से भी नाराज था कि उसके खेमे के जूनियर पहलवान अचानक से सागर धनखड़ खेमे में चले गए थे। जांच के मुताबिक सागर हत्याकांड के तार सुशील की पत्नी के फ्लैट, पहलवानों के 2 खेमों से तो जुड़े, साथ ही विवादित जमीन की खरीद फरोख्त और कब्जा दिलाने के रैकेट से भी जुड़े। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि पहलवानों के दोनों खेमे के लोग गैंगस्टर काला जठेड़ी से जुड़े हुए थे। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी और एक कुख्यात लेडी डॉन को गिरफ्तार किया है। अब क्राइम ब्रांच सागर हत्याकांड में काला जठेड़ी से भी पूछताछ करेगी। आरोप है कि सागर हत्याकांड में काला जठेड़ी के भांजे सोनू महाल की पिटाई का भी आरोप सुशील पर लगा था। कोर्ट में सुशील ने काला जठेड़ी से अपनी जान को खतरा भी बताया था। हालांकि जठेड़ी के करीबी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने न्यूज 18 से बातचीत में सुशील के साथ उसकी दोस्ती के दावे किए। लॉरेंस, ये छत्रसाल स्टेडियम घटना बारे में बताइए, क्या है? जानकारी मिली कि वहाँ पर काले और आपके जो शूटर है वो आते थे वहाँ पर मीटिंग करने। काला भाई जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा, उन्हीं को पता है सारे बात की। सुशील की भी उन्हीं से दोस्ती है, मेरे से नहीं। काले भाई जठेड़ी आपने बताया कि आप भी जानते हैं सुशील को? हाँ, जेल में मिला हूँ, वैसे फोन पे बात होती थी हमारी। तो क्या बात होती थी? काले भाई जठेड़ी का हमारा, काला जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा, उन्हीं की से। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पहलवान सागर हत्याकांड की कड़ियों को जोड़कर चार्जशीट तैयार की है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने हत्या का मकसद, हत्याकांड को अंजाम देने के तरीके से लेकर इससे जुड़ी तमाम गुत्थियों को सुलझा लिया है। दरअसल इस मामले में पहलवान सुशील कुमार का शुरू से कहना है कि उसने हत्या के इरादे से कुछ नहीं किया। बताया गया कि मॉडल टाउन के एक फ्लैट को लेकर हुए झगड़े में सागर ने सुशील का कॉलर पकड़ लिया था, जिसका बदला लेने के लिए अपहरण और मारपीट की नौबत आ गई। अब पुलिस ने 1100 पन्नों की चार्जशीट दायर कर अपनी जांच के ब्यौरे को सिलसिलेवार तरीके से रखा है। पुलिस के सामने अब इन आरोपियों को लगातार सामने बेनकाब करना है और इन पर लगे जो आरोप हैं उन्हें साबित करने की चुनौती है।